खबर चमोली से रा.ई. नारायण बगड़ में ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान कराई जा रही आईआईटी इंजीनियरिंग और नीट की तैयारी। ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान रा.ई. नारायण बगड़ में प्रसिद्ध इंजीनियरिंग संस्थान दिल्ली आईआईटी के गेस्ट फैकल्टी जे.पी. डबराल और खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय नारायण बगड़ के प्रयासों से ग्रामीण परिवेश से आने वाले छात्र छात्राओं को निःशुल्क इंजीनियरिंग और मेडिकल की कोचिंग दी जा रही, जिन्हें स्वयं दिल्ली आईआईटी के छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं, परीक्षा सहित इंजीनियरिंग और मेडिकल के बारे में काउंसलिंग के साथ साथ विभिन्न विषयों की तैयारी कराई जा रही, जिसके तहत संपूर्ण क्षेत्र के 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं द्वारा ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अभिभावकों और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों द्वारा संस्था के इस अभिनव प्रयास की सराहना करते हुए इसे हर साल जारी रखने की मांग की। देश के प्रसिद्ध इंजीनियरिंग संस्थान दिल्ली आईआईटी के गेस्ट फैकल्टी प्रो जे.पी. डबराल के निर्देशन और खंड शिक्षा अधिकारी नारायण बगड़ के एस टोलिया के प्रयासों से 15 मई से रा.ई. नारायण बगड़ में दिल्ली आईआईटी के छात्र छात्राओं द्वारा दूरस्थ ग्रामीण परिवेश से आने वाले छात्र छात्राओं को वर्तमान दौर में इंजीनियरिंग, मेडिकल, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में काउंसलिंग किए जाने और स्टेट, ऑल इंडिया स्तर पर होने वाली परीक्षाओं के बारे में किस तरह तैयारी की जाती है का बीड़ा उठाया, जिसके तहत उनके द्वारा मई माह में वीखा के सभी स्कूलों को अवगत कराते हुए रा.ई. नारायण बगड़ में इसकी व्यवस्था की, जबकि दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं को रहने की भी व्यवस्था की, जिसका उन्हें अच्छा रिस्पांस मिल रहा। छात्र छात्राएं नियमित रूप से 10 से 12 घंटे अध्ययन कर रहे, जबकि देखभाल हेतु 2 अध्यापक और 2 अध्यापिकाओं की ड्यूटी लगाई गई। नाम स्नेहा कंडारी है और मैं यहाँ कोचिंग में पढ़ रही हूँ कैंपस में, और लगभग 1 महीने से मैं यहाँ पढ़ रही हूँ। तो ये जो एक्सपीरियंस है बहुत मतलब कि अच्छा है और अलग है। एक तो यहाँ कंटिन्यूस पढ़ाई हो रही है, दूसरी बात कि हम आईआईटी दिल्ली के जो स्टूडेंट्स हैं उन सब से पढ़ रहे हैं। तो हमारे कोर्स के साथ साथ, हमारे सिलेबस के साथ साथ जो एडवांस लेवल का हमें बहुत सारे टॉपिक्स बताए जा रहे हैं, और जिसकी वजह से जो 11th और 12th की जो सिलेबस है वो हमें पहले ही बताए जा रहे हैं और बाद में हमें इजी पड़ेगा अगर हम आगे कोई पढ़ाई करते हैं तो उसके लिए। दूसरी बात, हमें यहाँ मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा मिलता है बीच में, तो इसकी वजह से हम डिमोरलाइज नहीं होते हैं। एनएसएस कैंप लगाया है जो कि 1 महीने पहले स्टार्ट हो गया था 15 मई को, और पहले तो हमें बहुत टफ हुआ पढ़ाई करने में, लेकिन अब एक्सपीरियंस आ गया है और हमें ना आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट्स पढ़ाते हैं जो कि हमें बहुत मोटिवेट करते हैं, और मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा। लगभग 1-1.5 महीने से हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। नारायण बगड़ इंटर कॉलेज में यहाँ पर एक कैंप चल रहा है, समर कैंप। इसमें हमको आईआईटी, एनडीए और नीट की तैयारी कराई जा रही है, और लगभग 9 घंटे हमारी यहाँ पे पढ़ाई होती है। और आईआईटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो हमको सभी जो ज़रूरी टॉपिक्स हैं उनकी सबकी जानकारी देते हैं, और जो भी हमारे डाउट्स होते हैं उनको वो लगातार सॉल्व करते रहते हैं, और जो भी हमको डिफ़िकल्टीज आती हैं उनको हमें बार बार सॉल्व करा के हमको उसमें प्रैक्टिस करते हैं। जो हम कोचिंग ले रहे हैं ये हमें 15 मई से दी जा रही है, और हमारे यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। और हमारी स्कूल में मतलब पढ़ाया तो अच्छा जाता है, पर वहाँ पर बेसिक्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। तो जो हम कोचिंग अटेंड कर रहे हैं यहाँ पर बच्चों का बेसिक्स देख के उनको आगे पढ़ाया जा रहा है, और जिसके बेसिक्स देंगे उसको बेसिक्स पूरा क्लियर कराया जा रहा है, और जिसके नहीं है तो उस सबको क्लियर कराया जा रहा है। और हमें इस यहाँ पर पढ़ के हमें आगे के कोई जो पेपर निकालेंगे हम, तो उनके क्वेश्चन और उन पेपर का लेवल पता चलेगा कि आगे कितने टफ पेपर आएंगे या फिर कितने इजी रहेंगे। हमें हर तरह की पढ़ाई होती है यहाँ पर, टफ से टफ और आसान से आसान भी, और काफ़ी अच्छे यहाँ के टीचर सारे। यहाँ पे कैंप चल रहा है जिसमें हमारे मतलब डाउट वगैरह सब चीज़ हमें एडवांस पढ़ाया भी जा रहा है, और इससे हमारा आगे जो बनना चाहते हैं उसमें भी हमें मदद मिल रही है कि हम क्या बनेंगे आगे। पहले हमें पता नहीं था कि बनना क्या है और हम करेंगे क्या, और इससे हमें पूरा पता नहीं लगता था कि हम करना क्या चाहते हैं आगे, और अब पता लग चुका है कि हमें आईआईटी की तैयारी करनी चाहिए, और मतलब उसके बाद हमें वहाँ हमारी जॉब भी फिक्स हो जाएगी और हमारी पढ़ाई भी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर हमें मतलब कि जो चीज़ हमें मतलब नीचे से नहीं आती थी, हमें वो चीज़ मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाई जाती है यहाँ पर। जैसे कि हम मतलब स्कूल में देखते थे कि सर लोगों को मतलब हम ना बेस कंप्लीट करना होता है, उनको मतलब ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है मतलब स्कूल में। तो यहाँ मतलब वो मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, नीचे से पढ़ाते हैं, और हमें मतलब यहाँ पर मतलब जैसे कोई चीज़ नहीं आती है तो सर लोग हमें बोलते हैं कि तुम हमें पूछो और बताओ कि तुम्हें कौन से डाउट नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पर मतलब डाउट क्लास चलती है रात को,
और शाम को यहाँ पर ट्यूटोरियल चलती है। और मैंने मतलब फर्स्ट से कोचिंग ज्वाइन की। हम स्कूल में थे तब तक हमारे मतलब उतने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे। मतलब हमने 11th पढ़ी बट हमारे उसके भी कॉन्सेप्ट उतने क्लियर नहीं थे। अब हम यहाँ पे आए तो हमने सीखा बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और अब हम इंग्लिश की भी क्लासेस लेते हैं। हमें बहुत ही अच्छा लगा। हमारी थोड़ा इंग्लिश कमज़ोर है बट हमने कोशिश की है कि हम यहाँ पे पूरा वो करें। मैं झिंझौनी गांव से हूँ। हमारी स्कूल का नाम GIC भगवती है। यहाँ मतलब पहले हम क्लास 12th में हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे और 11th में भी हमने उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं की थी। यहाँ आके हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली है। यहाँ पे हमारे बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। वहाँ पे हमें बेसिक क्लियर नहीं होता था, यहाँ पे हमारा बेसिक भी क्लियर होता है। मिस बिष्ट है। मैं राजकीय अटल उत्कृष्ट विद्यालय गरकोट से यहाँ नारायणबगड़ में समर कैंप में आया हूँ और ये कैंप काफ़ी अच्छा चल रहा है। यहाँ हमारी पढ़ाइयाँ रेगुलर हो रही है। हम सुबह 8 बजे से और 2 बजे तक हमारी रेगुलर क्लासेस चलती हैं। उसमें हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो और इंग्लिश की 4 क्लासेस चलती हैं। फिर 2 बजे से 3:15 तक हमारा ब्रेक होता है खाना खाने का। फिर उसके बाद 3:15 से और 5:45 तक हमारी रेगुलर क्लासेस चलती हैं। उसके बाद हम ब्रेक लेते हैं और 8 बजे से 10 बजे तक हमारा डाउट सेशन चलता है। उसमें बच्चों को जो भी पूरे दिन पढ़ाया गया है उसमें अगर कोई डाउट हो तो क्लियर करते हैं। और दूसरे हमारे एक्सपीरियंस से भी रहा कि गांव की स्कूल में इतना पढ़ाई होती नहीं है जितना यहाँ की स्कूल में होती है। मतलब जो एक कैंप लगा है उसमें हमें पता लग चुका है कि हम कितने गहरे पानी में, क्योंकि शहर के बच्चे प्रॉपर कोचिंग लेते हैं और हमारे पास ऐसी सुविधाएं है नहीं कि हम कोचिंग ले सकते हैं। तो हमें उन चीज़ों से बताने के कि आप कितने गहरे पानी में, हमें आप पता लगने लग गया। दिल्ली में एक विजिटिंग फैकल्टी हूँ और पिछले 2017 से आज तक मैं कई जगह ये कैंप्स कर चुका हूँ। अधिकतर पौड़ी में हुए हैं, दुगड्डा में हुआ है, पौखाल में हुआ है, खैरासैंण GNV में भी ऐसा कैंप मैंने करा है। इन कैंपों में मेरा उद्देश्य खाली इतना होता है कि जो यहाँ के पिछड़े इलाके के लोग हैं वो लोग नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयारी करें और JEE और NEET और NDA और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं देश में, उसके लिए वो लोग तैयारी करके निपुण होकर के और वहाँ पे सेलेक्ट। हमारी ये निःशुल्क आवासीय कोचिंग चल रही है। उसमें हमारे डगराव जी जो IIT दिल्ली के बच्चों के द्वारा ये कोचिंग चलाई जा रही है। इसमें देश के प्रतिष्ठित संस्थानों IIT के बच्चे NEET और IIT कोचिंग बच्चों को दिला रहे हैं। इसमें हमारे कक्षा 9 से 12 तक के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे। 15 मई से शुरू हुआ और अभी स्टार्टिंग में लगभग 180 बच्चे पंजीकृत थे और जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ा तो उसमें काफ़ी बच्चे हमारे मतलब शॉर्ट आउट हुए और शॉर्ट आउट अभी लगभग यहाँ पे 50 बच्चे लगभग यहाँ पे अभी अध्ययनरत हैं। ये बच्चे आवासीय व्यवस्था में यहाँ रहते हैं। रहने की व्यवस्था यहाँ पे विद्यालय स्तर पर की गई है और इनके खाने की जो व्यवस्था है ये सभी बच्चे पेड करते हैं और इनकी व्यवस्था भी की गई है। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र धनित्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।